हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा तोरण का डिज़ाइन। उसी के लिए हमने ये प्यारी सी तोरण पट्टी बना कर ले ली है। तो चलिए इस प्यारी सी तोरण पट्टी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह के कुछ मोरपंख बनाने हैं। तो इस तरह से सिंपल से कुछ मोरपंख हम यहाँ पर बना लेते हैं। इन मोरपंख को बनाने के लिए हमें यहाँ पर 4 कलर का यूज़ करना है। तो स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, येलो और ग्रीन, इस तरह के 4 कलर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसी के साथ में हमें यहाँ पर क्रोशा नंबर 3 mm का यूज़ करना है। यहाँ पर आप 3 mm की जगह 2.5 mm भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये डार्क ब्लू कलर का यूज़ करेंगे। तो पहले स्लिप नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पर चेन्स करनी है। तो देखिए 1 2 3 4, इस तरह से 4 चैन बनाएंगे। फर्स्ट चैन में से इस तरह से लूप निकाल कर स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे इस तरह से। अब इस तरह से सर्कल बनाने के बाद यहाँ पर हमें 1 2 और 3 चैन करनी है। 3 चैन करने के बाद एक फंदा लेना है। सेम लूप में ही डबल क्रोशा करना है इस तरह से। एक डबल क्रोशा, ये दूसरा डबल क्रोशा, ये तीसरा डबल क्रोशा, ये चौथा डबल क्रोशा। इसी तरह से हमें यहाँ पर टोटल 16 डबल क्रोशा बनाने हैं। तो इस सर्कल में यहाँ पर हम 16 डबल क्रोशा बना लेते हैं। ये जो स्टार्टिंग के 3 चैन हैं इसे स्किप करके 16 डबल क्रोशा बनाने हैं। तो चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर टोटल 16 डबल क्रोशा बनाकर ले लिए हैं और इस तरह से ये सर्कल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना, बस यहाँ पर एक चैन करनी है और यहीं से धागे को कट करना है इस तरह से। यहाँ पर हमने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर बीच में गैप है। इसी गैप में हम दूसरे कलर से डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से छोड़ना है। अब देखिए आगे बनाने के लिए हमें यहाँ पर स्काई ब्लू कलर का धागा लेना है। इस तरह से क्रोशा में लेंगे। अब देखिए इस साइड में जो भी फर्स्ट चैन होगा, देखिए इस तरह से फर्स्ट डबल क्रोशा के ऊपर का जो भी चैन होगा उसी में धागे को ज्वाइन करना है इस तरह से। देखिए गैप के बाद में यानी कि पहला जो डबल क्रोशा था उसी के ऊपर ज्वाइन किया है। अब यहाँ से आगे हमें हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशा बना लेना है। तो देखिए इस तरह से एक चैन में एक सिंगल क्रोशा, फिर से अगली चैन में एक सिंगल क्रोशा, फिर से अगली चैन में एक सिंगल क्रोशा। इसी तरह से हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए अगले चैन तक बनाकर ले लेना है। फिर गैप में हम अलग बनाएंगे। तो चलिए पहले यहाँ पर सिंगल क्रोशास बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल और प्यारा तोरण का डिज़ाइन है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस तरह से यहाँ तक हमें हर एक लूप में एक एक सिंगल क्रोशा बनाना है। देखिए यहाँ तक मैंने बनाकर ले लिया है, हर लूप में एक एक सिंगल क्रोशा। यहाँ पर अगर टाइट हो रहा है तो इस तरह से थोड़ा सा खींच सकते हो। अब यहाँ पर फंदा लेना है और जो सेंटर वाला सर्कल है, देखिए ये वाला, यहीं से लूप निकालते हुए डबल क्रोशा बनाना है। देखिए सेंटर से ही लूप निकालना है। एक डबल क्रोशा हो गया, ये दूसरा डबल क्रोशा सेम जगह से, ये तीसरा डबल क्रोशा इस तरह से, फिर ये चौथा डबल क्रोशा इस तरह से, ये पांचवा डबल क्रोशा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर और एक डबल क्रोशा बनाएंगे, 6 डबल क्रोशा बना लेंगे इस गैप में। देखिए हमने 6 डबल क्रोशा बनाए। अब देखिए यहाँ पर धागे को ज्वाइन करना है। तो जो पहला हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशा किया था उसी में से इस तरह से लूप निकालते हुए स्लिप स्टिच बनाएंगे और यहीं पर एक चेन बनाकर धागे को लंबा खींचकर कट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये स्काई ब्लू कलर का डिज़ाइन भी बनाकर ले लिया है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा टाइट हो रहा है तो इस तरह से थोड़ा सा खींच लेंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ा क्रोशा यूज़ मत कीजिएगा, ये बाद में सही हो जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कलर हम येलो कलर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से क्रोशा में धागे को लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो ब्लू कलर के आगे पहला सिंगल क्रोशा है, देख सकते हो इस साइड में ब्लू कलर के ऊपर जो स्काई ब्लू कलर का पहला सिंगल क्रोशा है उसी में धागे को ज्वाइन करना है। सेम में हमें 2 सिंगल क्रोशा बनाने हैं इस तरह से। अब देखिए फिर से अगले वाले लूप में भी एक सिंगल क्रोशा और एक हाफ डबल क्रोशा बनाना है इस तरह से।
अब देखिए एक सिंगल क्रोशा एक हाफ डबल क्रोशा बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में दो हाफ डबल क्रोशास करने हैं। इस तरह से 2 हाफ डबल क्रोशा। अब फिर से नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशा और एक डबल क्रोशा करना है। तो देखिए एक हाफ डबल क्रोशा, सेम लूप में एक डबल क्रोशा, इस तरह से। अब फिर से नेक्स्ट लूप में 2 डबल क्रोशास बनाने हैं। तो देखिए एक डबल क्रोशा, सेम लूप में दूसरा डबल क्रोशा, इस तरह से। अब नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशा करना है और सेम लूप में ही एक ट्रिपल क्रोशा करना है 2 बार फंदे लेकर के, इस तरह से। देखिए बना लिया। फिर नेक्स्ट चेन में 2 ट्रिपल क्रोशास बनाने हैं। यहाँ पर हमें ब्लू कलर के ऊपर जो सिंगल क्रोशा है वहाँ से स्टार्ट करना है और इस तरह से बनाते जाना है। अब देखिए यहाँ पर 2 ट्रिपल क्रोशा बनाकर ले लिए, इस तरह से। अब यहाँ पर देख सकते हो सेंटर वाला लूप आ चुका है ऊपर की साइड में, देख सकते हो यहाँ पर ये हमारे सेंटर वाले लूप्स है। तो यहाँ पर हमें फिर से 3 फंदे लेने हैं और इस तरह से नेक्स्ट चेन में 4 बार लूप निकालते हुए क्रोशा बनाना है। तो देखिए 1 2 3 और 4, इस तरह से ये 4 बार लूप निकालते हुए क्रोशा बनाएंगे। सेम उसी तरह से फिर से 3 फंदे लेंगे, फिर से इस तरह से देख सकते हो 4 बार लूप निकालते हुए क्रोशा बनाएंगे। बीच में अब यहाँ पर एक चैन बनाएंगे, फिर से 3 बार फंदा लेना है और सेम लूप में जहाँ पर हमने ये 4 बार डबल क्रोशा बनाए हैं वही यहाँ पर हमें रिपीट करने हैं। तो इस तरह से देख सकते हो एक बना लिया, यानी कि ये सेम लूप में तीसरा हो गया। फिर से 3 फंदे लेंगे, इस तरह से 4 बार लूप में से निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए सेम लूप में हमने ये 4 बार क्रोशा बनाकर ले लिया है, इस तरह से। बीच में सेंटर पर हमने एक चैन भी बनाई है। अब यहाँ पर फिर से 2 फंदे लेने हैं और नेक्स्ट चैन में 2 ट्रिपल क्रोशा बनाने हैं जैसे हमने इस साइड में बनाए थे। तो देखिए यहाँ पर 2 ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे, इस तरह से। यहाँ पर स्क्रीन पर हमने जिस तरह से बनाया है वो मैं सब लिख कर दे दूंगी, जो कि स्क्रीन की ऊपर की साइड में होगा, आप वहाँ से देखकर भी बना सकते हो। अब फिर से हमें 2 फंदे लेने हैं, एक ट्रिपल क्रोशा करना है नेक्स्ट चेन में और सेम लूप में ही एक डबल क्रोशा करना है, इस तरह से। अब फिर से नेक्स्ट लूप में 2 डबल क्रोशा करने हैं, सेम लूप में 2 डबल क्रोशा, इस तरह से। अब फिर से नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशा और एक हाफ डबल क्रोशा, इस तरह से। अब फिर से नेक्स्ट लूप में 2 हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे, देखिए एक और ये दूसरा हाफ डबल क्रोशा। अब नेक्स्ट लूप में एक हाफ डबल क्रोशा करना है और सेम लूप में एक सिंगल क्रोशा करना है, इस तरह से। अब नेक्स्ट लूप में 2 सिंगल क्रोशास करने हैं, यहाँ तक बना लिया। अब आगे जितने भी लूप बचे हुए हैं उन सब में एक एक सिंगल क्रोशा बनाकर ले लेना है। यहाँ पर ये येलो कलर का डिज़ाइन बनाते हुए आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। यहाँ पर मैंने हर एक स्टिच में कैसे बनाना है वो दिखाया हुआ है, अगर आप बिना स्किप किए देखोगे तो अच्छे से बना पाओगे। तो इस तरह से देखिए बचे हुए सारे लूप्स में एक एक सिंगल क्रोशा करना है। लास्ट में देखिए यहाँ पर जो हमने पहला सिंगल क्रोशा किया था उसी में से लूप निकाल कर स्लिप स्टिच बनानी है, इस तरह से ज्वाइन करना है। फिर यहाँ पर एक चैन बनाकर धागे को लंबा खींचकर कट कर लेना है, इस तरह से देख सकते हो ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर आपको कोई भी स्टिच स्किप नहीं करनी, बिल्कुल ऐसे बनाया है उसी तरह से बनाए, बहुत ही अच्छा शेप आता है इसका, देख सकते हो आप। इस तरह से ये बनकर रेडी हो चुका है येलो कलर का डिज़ाइन। अब आगे हमें यहाँ पर ग्रीन कलर का यूज़ करना है, तो चलिए ग्रीन कलर का धागा लेते हैं। अब इस तरह से धागे को क्रोशा में ले लेंगे। अब देखिए आगे बनाने के लिए ग्रीन कलर से बनाने के लिए जो हमने स्काई ब्लू कलर के 6 डबल क्रोशा बनाए थे उसी के फर्स्ट डबल क्रोशा के ऊपर का जो चैन है येलो कलर का उसमें धागे को ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो आप इस तरह से। अब यहाँ से आगे चेंज करने हैं, तो एक हमने ज्वाइन किया, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5
और 6, इस तरह से 6। अब देख सकते हो आप, हमने यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशा बना लिए 6 लूप्स में। अब यहाँ पर क्या करना है, जो नेक्स्ट चेन है उसमें एक सिंगल क्रोशा करना है। फिर यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन करनी है। 3 चेन करने के बाद उसी सिंगल क्रोशा के लूप में इस तरह से क्रोशा को डालेंगे। लूप निकालते हुए इस तरह से पीकॉट बनाएंगे सिंगल क्रोशा करके, इस तरह से। अब फिर से नेक्स्ट चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशा करना है, इस तरह से। अब देखिए, फिर से नेक्स्ट लूप के ऊपर एक सिंगल क्रोशा, फिर यहाँ पर 3 चेन करनी है। 3 चेन करने के बाद सेम उसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्रोशा को डालना है सिंगल क्रोशा के ऊपर। फिर इस तरह से लूप निकालना है, इस तरह से सिंगल क्रोशा करना है और फिर से अगले लूप में सिंगल क्रोशा से ज्वाइन करना है। इस तरह से ये पीकॉट भी बन जाता है, आगे ज्वाइन भी हो जाता है। अब फिर से अगले वाले लूप में सिंगल क्रोशा, फिर 3 चेन करनी है। फिर देखिए सेम उसी तरीके से यहाँ पर पीकॉट करना है। फिर अगले लूप में सिंगल क्रोशा, इस तरह से। अब इसे स्किप करके फिर से अगले वाले लूप में एक सिंगल क्रोशा। अब इसके ऊपर फिर से 3 चेन बनाएंगे, सेम लूप में इस तरह से पीकॉट करेंगे और फिर अगले वाले लूप में सिंगल क्रोशा। फिर यहाँ पर आगे और एक सिंगल क्रोशा करेंगे, फिर 3 चेन करेंगे, सेम लूप में इस तरह से सिंगल क्रोशा करेंगे, इस तरह से। अब फिर से अगले वाले लूप में सिंगल क्रोशा, फिर अगले वाले लूप में सिंगल क्रोशा। अब यहाँ पर फिर से 3 चेन करनी है। याद रखना है हमें, हम एक सिंगल क्रोशा के ऊपर ये 3 चेन करके पीकॉट बना रहे हैं और एक सिंगल क्रोशा के ऊपर कुछ नहीं बना रहे। तो देखिए इस तरह से इस पर हम कुछ नहीं बनाएंगे। जो अगले वाले लूप में सिंगल क्रोशा बनाएंगे उसके ऊपर फिर से 3 चेन करके पीकॉट बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमें आगे कंप्लीट करना है, इस तरह से देख सकते हो। फिर से अगले के ऊपर सिंगल क्रोशा, 3 चेन और पीकॉट। इस तरह से फिर से अगले चेन में एक सिंगल क्रोशा। अब यहाँ तक हमने एक साइड से बना लिया। अब सेंटर पर क्या करना है, यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशा करना है, फिर यहाँ पर 4 चेन करनी है। 4 चेन करने के बाद सेंटर पर हमें यहाँ पर फिर से पीकॉट करना है। हमने यहाँ तक 3-3 चेन के पीकॉट बनाए थे। जो सेंटर का पार्ट होगा वहाँ पर 4 चेन का पीकॉट बनाएंगे। फिर अगले वाले लूप में एक सिंगल क्रोशा, उसे स्किप करके फिर से अगले वाले लूप में एक सिंगल क्रोशा और उसी के ऊपर एक 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे, इस तरह से। फिर से अगले चेन में सिंगल क्रोशा, फिर अगले चेन में सिंगल क्रोशा, फिर यहाँ पर 3 चेन, फिर सेम लूप में पीकॉट। अब देखिए इस साइड में हमने जिस तरह से बनाया है उसी तरह से आगे हमें इसे रिपीट करते जाना है, इस तरह से देख सकते हो। सिंगल क्रोशा, उसके ऊपर 3 चेन, पीकॉट, फिर एक सिंगल क्रोशा, फिर अगले लूप में सिंगल क्रोशा। बस ये जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पर हमें 4 चेन का पीकॉट बनाना है, बाकी सारे पीकॉट हमें 3 चेन के बनाने हैं। जैसे हमने इस साइड से बनाकर ले लिया उसी तरह से हम इस साइड से भी यहाँ पर बनाकर ले लेते हैं। जो बचे हुए लूप्स हैं उनमें हम पीकॉट और सिंगल क्रोशास बनाकर इसे यहाँ तक कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे यहाँ तक कंप्लीट करके ले लिया है, देख सकते हो आप। मैंने यहाँ तक पीकॉट बना कर ले लिया है, फिर लास्ट वाले लूप में सिंगल क्रोशा किया है। अब यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग का सिंगल क्रोशा किया था उसी में से इस तरह से लूप निकालना है, स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करना है, फिर एक चेन करनी है और धागे को कट कर लेना है। इस तरह से देख सकते हो ये बहुत ही प्यारा सा मोरपंख का डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। इसमें हमने बहुत ज़्यादा कलर भी यूज़ नहीं किए और दिखने में भी ये बहुत प्यारा बना हुआ है। अब देखिए अगले चेन में से इस तरह से धागे को निकालना है। सारे धागों को बैक साइड में इस तरह से अंदर की स्टिचेस में डाल देना है, इस तरह से। जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा बचते हैं उन्हें कट कर लेना है। तो चलिए इसी तरह से हम बाकी के सारे धागों को भी यहाँ पर कट करके ले लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने सारे धागों को कट करके ले लिया है और इस तरह से ये प्यारा सा मोरपंख का
छोटा सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। इसी की तरह हमें यहाँ पर और कुछ डिज़ाइंस बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पर पहले से ही कुछ डिज़ाइंस बनाकर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे 3 फीट का तोरण बनाना है, तो 3 फीट की तोरण पट्टी के लिए मैंने यहाँ पर 10 डिज़ाइन बनाकर ले लिए हैं। आप यहाँ पर कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको जितने लगाने हैं आप तोरण पट्टी के ऊपर उतना अंतर छोड़ करके लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 3 फीट के लिए 10 डिज़ाइन बना लिए हैं। अब हमें इस तरह की पहले एक तोरण पट्टी बनानी है, तो चलिए इस सिंपल सी पट्टी को बनाना शुरू करते हैं। इस पट्टी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर स्काई ब्लू कलर का धागा लिया है। सबसे पहले स्लिप नॉट लगाएंगे। अब चेन्स करनी है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। इस तरह से 17 चैन बनानी है। अब इसी के ऊपर हमें डबल क्रोशास करने हैं, तो एक फंदा लेंगे। पहली 3 चैन स्किप करके 4th चैन में एक डबल क्रोशा बनाएंगे इस तरह से। फिर से फंदा लेना है, नेक्स्ट चैन में दूसरा डबल क्रोशा इस तरह से। फिर से फंदा लेना है, नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशा। इसी तरह से हमें हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशा बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करना है। यहाँ पर टोटल हमारे 15 डबल क्रोशा कंप्लीट हो जाएंगे पहली 3 चैन पकड़ करके। तो चलिए हम बना लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पर मैंने 15 डबल क्रोशा बनाकर ले लिए हैं इस तरह से। अब यहाँ पर नेक्स्ट रो बनाने के लिए फिर से 3 चैन करनी है, टर्न करना है इस तरह से, फंदा लेना है और जो दूसरा डबल क्रोशा है उसी के ऊपर एक डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर दूसरे डबल क्रोशा के ऊपर एक डबल क्रोशा, फिर अगले डबल क्रोशा के ऊपर डबल क्रोशा। इस तरह से हर एक डबल क्रोशा के ऊपर एक एक डबल क्रोशा बनाते हुए इस वाली सेकेंड रो को भी कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर मैंने 15 के ऊपर 15 डबल क्रोशा बनाकर सेकेंड रो भी कंप्लीट करके ले ली है। थर्ड रो बनाने के लिए फिर से 3 चैन करनी है, टर्न करना है, फिर से यहाँ पर अगले डबल क्रोशा के ऊपर डबल क्रोशा करना है, फिर से अगले डबल क्रोशा के ऊपर डबल क्रोशा। इस तरह से डबल क्रोशा के ऊपर डबल क्रोशास बनाते हुए इस वाली रो को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे भी बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने थर्ड रो में भी 15 डबल क्रोशा बनाकर ले लिए हैं। तो यहाँ पर डबल क्रोशा के ऊपर डबल क्रोशा बनाते हुए रोज़ को हमें बनाते जाना है। और जैसे हमने ये 3 रो बनाई है इन्हीं रोज़ को रिपीट करते हुए सिंपल सी पट्टी बनाकर ले लेनी है। तो यहाँ पर मुझे 3 फीट की तोरण पट्टी बनानी है। आप यहाँ पर आपके दरवाजे के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो इस तरह से हम आगे रोज़ रिपीट करते हुए सारी तोरण पट्टी बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने उन्हीं रोज़ को रिपीट करते हुए ये प्यारी सी पट्टी बनाकर ले ली है। बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसे बना सकता है। तो इस तरह से हमने ये पट्टी बनाकर ले ली है। अब इसी पट्टी के ऊपर हमें बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैं यहाँ पर पिंक कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले धागे को क्रोशा में लेंगे इस तरह से। अब हमने जो पट्टी बनाई है उसी की एक कॉर्नर पे धागे को ज्वाइन करना है। तो देखिए जो नीचे वाला कॉर्नर है उसी पे हम धागे को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 3 चैन करनी है सेम लूप में और 3 डबल क्रोशास करने हैं। तो देखिए 1 2 और 3 चैन के बाद 3 डबल क्रोशा बनाए। अब नीचे की साइड से देखिए 1 और 2 लूप स्किप करने हैं और थर्ड लूप में सिंगल क्रोशा करना है। फिर यहीं पर 3 चैन करनी है, सेम लूप में 3 डबल क्रोशा और बनाएंगे जैसे फर्स्ट लूप में बनाए थे इस तरह से। अब फिर से नीचे से 2 चैन स्किप करके थर्ड चैन में सिंगल क्रोशा बनाएंगे, फिर से 3 चैन और सेम लूप में ही 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। अब देखिए फिर से नीचे से 1 और 2 लूप स्किप करने हैं, थर्ड लूप में सिंगल क्रोशा करना है। अब यहाँ पर फिर से 3 चैन और 3 डबल क्रोशा बनाने हैं सेम लूप में जैसे हमने बाकी के 3 लूप्स में बनाए थे इस तरह से।
अब कॉर्नर पे जो लास्ट वाला चेन होगा उसी पे सिंगल क्रोशा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इस साइड में ये बनाकर ले लिया है। अब फिर से 3 चेन करनी है, सेम लूप में 3 डबल क्रोशा और बनाने हैं इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए जो सेम लूप है उसी में हमें सिंगल क्रोशा करना है ताकि ये कॉर्नर वाला डिज़ाइन अच्छे से बने रहे। अब फिर से 3 चेन करके सेम लूप में 3 डबल क्रोशास बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशा बनाने के बाद जो अगला वाला लूप है उसमें सिंगल क्रोशा बनाएंगे, फिर से 3 चेन करेंगे, सेम लूप में 3 डबल क्रोशा बनाएंगे, जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशा किया है उसी सेम लूप में 3 डबल क्रोशा। अब यहाँ से आगे देखिए हमें एक लूप स्किप करना है और नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशा करना है इस तरह से। फिर सेम लूप में 3 चेन, जहाँ पर सिंगल क्रोशा किया है उसी लूप में 3 चेन और 3 डबल क्रोशा बनाएंगे इस तरह से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन को स्किप करना है और उसके बाद वाली चेन में सिंगल क्रोशा करना है, फिर से 3 चेन और 3 डबल क्रोशा बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए फिर से नेक्स्ट वाला लूप स्किप करना है और उसके बाद वाले लूप में सिंगल क्रोशा करना है, फिर 3 चेन करनी है। अब देखिए हमने इसे यहाँ तक बनाकर ले लिया है। यहाँ से आगे हमने बीच में एक एक लूप स्किप किया है, तो यहाँ से आगे हमें एक एक लूप स्किप करते हुए बाकी तोरण पट्टी कंप्लीट करनी है। और इस साइड में हमने तोरण पट्टी के और कॉर्नर पर जैसे बनाया है उसी तरह से हमें बाकी के अगले वाले कॉर्नर पर और साइड में भी बना कर ले लेना है। तो चलिए जैसे हमने यहाँ तक बनाया है इसी को आगे रिपीट करते हुए हमें पूरी तोरण पट्टी के ऊपर बॉर्डर बना कर ले लेना है। तो चलिए ये बॉर्डर बनाकर यहाँ पर कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर पूरा बॉर्डर बनाकर ले लिया है। यहाँ पर बीच में हमने जो भी डिज़ाइन बनाकर ले लिया है उसमें एक एक लूप बीच में स्किप किया हुआ है। अब लास्ट में देखिए मैंने यहाँ तक बनाकर ले लिया है, यहाँ पर ज्वाइन करना बाकी है। तो यहाँ पर देखिए बीच में एक लूप स्किप करके लास्ट वाले लूप में ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशा से। फिर स्टार्टिंग में जो 3 चेन बनाई थी उसी की फर्स्ट चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करनी है इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन करनी है, धागे को लंबा खींचना है और यहीं से कट कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर पट्टी में जो निकले हुए धागे हैं उन्हें इस तरह से बैक साइड में लेना है। बैक साइड में लेने के बाद अंदर की स्टिचेस में डाल देना है इस तरह से, और जो भी एक्स्ट्रा बचेंगे उन्हें कट कर लेना है। इस तरह से कट करने के बाद हमारी ये सिंपल सी पट्टी रेडी हो चुकी है। अब इसी के ऊपर हमने जो स्टार्टिंग में मोरपंख का छोटा सा डिज़ाइन बनाया था उसी को यहाँ पर हमें स्टिक कर लेना है। यहाँ पर हम निडल से भी इसे लगाने वाले हैं ताकि ये बिल्कुल भी ना निकले। तो हमने जो स्टार्टिंग में मोरपंख के डिज़ाइन बनाए थे छोटे छोटे उन्हें लेना है, उसमें से कोई भी एक डिज़ाइन ले लीजिए। अब तोरण पट्टी के ऊपर हमें इस तरह से इसे लगा लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्लू का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हो क्योंकि बाद में हम यहाँ पर इसे निडल से लगाने वाले हैं। तो बस पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा फिक्स करने के लिए इसे हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर कोई भी ग्लू यूज़ करके आपको इस तरह से पट्टी के ऊपर इसे स्टिक कर देना है इस तरह से स्टिक करने के बाद निडल से इसे ज्वाइन करना है। सिर्फ स्टिक करके यहाँ पर इसे बिल्कुल ना रखिए क्योंकि ये निकल सकता है कभी भी। तो यहाँ पर हम निडल में पहले ग्रीन कलर का धागा लेंगे इसे ज्वाइन करने के लिए। अब हमने यहाँ पर जिसे स्टिक किया है उसके सेंटर पर जो देखिए बीच वाला गैप है यहाँ पर हमें निडल को निकाल लेना है। अब इसमें लगाने के लिए हमें 6 mm का एक छोटा सा मोती लेना है। आप यहाँ पर बड़ा भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 6 mm का छोटा सा मोती लिया है। यहाँ पर इसी स्टिच में से हमें निडल को वापस डाल देना है और इस तरह से सेंटर पर एक मोती भी लग जाएगा और सेंटर पर ये ज्वाइन भी हो जाएगा। अब यहाँ पर बैक साइड में हमें अच्छे से 2 गांठें लगानी है और फिर धागे को कट करना है। ये बचा हुआ एक्स्ट्रा धागा हम बाद में इसे अंदर की ओर ले लेंगे। अब देखिए ये हमने ज्वाइन कर लिया सेंटर पर। इस तरह से हमें ये राउंड शेप में सारी जगह से ज्वाइन करना है ताकि आप कितनी भी तोरण पट्टी हिलाओ या फिर इसे वॉश करो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अब इस तरह से देखिए जो सेंटर वाला पार्ट है ऊपर का
वहीं पर निडल को ग्रीन कलर में से ऊपर की ओर डालना है, क्योंकि हमने निडल में ग्रीन कलर लिया है तो हम ग्रीन कलर के पार्ट में ही ज्वाइन करेंगे। अब फिर से निडल को वापस डाल देना है। यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में दोनों धागों में अच्छे से गांठ लगा लेनी है ताकि यहाँ पर धागा फिक्स हो जाए। इस तरह से गांठ लगा ली। अब इसके बाद देखिए जो ग्रीन कलर का पार्ट है हमारा, जिस तरह से ग्रीन कलर का पार्ट जाएगा उसी तरह से हम यहाँ पर निडल से इसे टाका लगाते हुए जाएंगे। इस तरह से देखिए हर चेन में से ऊपर निकालेंगे, नेक्स्ट चेन में से वापस डालेंगे। इस तरह से फिर से अगली चेन में से धागे को ऊपर निकालेंगे। बीच में कोई गांठ नहीं लगाई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से भी बहुत अच्छे से स्टिच हो जाता है। फिर नेक्स्ट चेन में से वापस डालेंगे। इसी तरह से ऊपर नीचे करते हुए हमें सारे पार्ट को सिल लेना है। जैसे हम सिलाई लगाते हैं उसी तरह से हम इसे सिल लेंगे। जो ग्रीन कलर का पार्ट है ऊपर की ओर रहेगा और ग्रीन और येलो के बीच में यहाँ पर हम इसे इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं। देख सकते हो ग्रीन कलर के पार्ट में से एक चेन में से ऊपर की ओर निकालना है, नेक्स्ट चेन में से वापस डालना है। इसी तरह से हमें सारे ग्रीन कलर के पार्ट में यहाँ तक सिलाई करके ले लेनी है। इस तरह से शेप में, जैसे ये शेप होगा उसी तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए हम इसे बनाकर फिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हो इस तरह से मैंने पूरे राउंड शेप में ये सिलाई लगा कर ले ली है और यहाँ तक इसे बना लिया है। अब लास्ट में यहाँ पर फिर से हमें एक गांठ लगानी है निडल की मदद से। इस तरह से आप एक या दो गांठें लगा सकते हो लास्ट में। फिर बचे हुए धागे को अंदर की स्टिचेस में डाल देना है। यहाँ पर मैंने 2-3 गांठें लगा ली है। फिर बचे हुए धागे को अंदर डाल दिया है। अब इसे यहीं से कट कर लेना है। ये बाकी का जो एक्स्ट्रा धागा है बचा हुआ उसे भी अंदर की ओर डाल के कट कर लेना है। इस तरह से कट करने के बाद ये यहाँ पर हमने मोरपंख लगा कर ले लिया है पट्टी के ऊपर, इस तरह से। अब जैसे हमने एक मोरपंख लगा कर ले लिया है उसी तरह से हमें बाकी के मोरपंख लगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लगाया है, उसके बाद में आपको बीच में अगर गैप छोड़ना है तो गैप छोड़ के लगा सकते हो या फिर इस तरह से पास में भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर 1/2 इंच का गैप छोड़ करके सारे मोरपंख लगा कर ले लिए हैं। आप भी यहाँ पर उस तरह से लगा सकते हो। इस तरह से हम सारे मोरपंख को लगा कर ले लेते हैं। तो देखिए तोरण पट्टी के ऊपर मैंने सारे डिज़ाइंस को लगा कर ले लिया है, सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक दिखाया हुआ था। लगाने के बाद ये इस तरह से प्यारी सी तोरण पट्टी बन करके रेडी हो जाती है। तो आपको ये पट्टी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही आएगा जिसमें हम इसका पूरा डिज़ाइन दिखाएंगे, नीचे का झालर कैसे बनाया है वो भी दिखाएंगे। तो अगर आपको ये पट्टी बनाना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तोरण की झालर के साथ। तब तक के लिए बाय।